मेरा क्वेश्चन है बाबा जी, रब कितने समय में मिलते हैं? रब कितने समय में मिलते हैं? एक्चुअल हमारे यहाँ ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है कि शायद रब को पाने के लिए ना कोई 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, 200 साल का यज्ञ, पूजा पाठ, तप, ऐसी कोई चीजें करना जरूरी हैं, फिर जाके हम रब को पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, ये चीज करना जरूरी नहीं है कि आप इतने वर्ष लगाएं तो फिर जाके रब मिलेगा। असल में ये वर्ष लगाना, ये पूजा करना, ये पाठ करना, ये तप करना, ये इंसानी एक्शन है, ये इंसान का एक अमल है, ठीक है ना। एक्शन जो होता है, एक्शन के रिजल्ट में रब का पाना कोई लाजम नहीं है। रब का पाना तो रब की मर्जी के साथ है, रब की इच्छा के साथ है, रब की ब्लेसिंग के साथ है। अब रब किस पे कब ब्लेसिंग कर दे, उसके लिए टाइम का तो होना कोई जरूरी नहीं है कि जनाब आप 6 साल करें तो फिर आप रब को पा लेंगे, अगर आप 12 साल करें तो फिर रब को पाएंगे, या आप 60 साल करें तो फिर रब को पाएंगे। रब के पुजारी असल में सारी जिंदगी उसकी तलाश में और उसको पाने में और आगे चलते रहते हैं। हमें उनको देख के ये गुमान होने लग गया है कि शायद रब को पाने के लिए कुछ बहुत लंबे चौड़े वर्षों और सालों की जरूरत है। ये कोई जरूरी नहीं है। अब देखें, ये जो दुनिया है ना जिसमें हम रह रहे हैं, असल में ये दुनिया एक शराब है, ये एक धोखा है, ये एक मिराज है। इसको इंग्लिश में शायद यही शब्द इसके लिए बोला जाता है। जैसे आप डेजर्ट में खड़े हों तो आप रेत को देखते हैं तो आपको दूर से पानी का गुमान होता है, जबकि वो पानी होता नहीं है। हम इस लाइफ को, इस जिंदगी को जिस नजर से देखते हैं, असल में ये एक डिल्यूजन है। और उस डिल्यूजन और इल्यूजन की वजह से हम ये समझ लेते हैं कि जिस तरह बाकी सारी चीजें एक्शन करके मिली हैं, शायद रब भी एक्शन करके मिलेगा। हम कहते हैं बच्चे को कि तू मैट्रिक नहीं कर सकता जितनी देर तक तू स्कूले नहीं जाएगा, यानी कि मैट्रिक एक्शन का रिजल्ट हम बताते हैं। हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते जब तक कि आप मशीन के ऊपर 3 साल बैठ के सिलाई नहीं करोगे, यानी कि हम एक अच्छे टेलर बनने के लिए एक्शन करने को जरूरी समझते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि तुम एक लायर नहीं बन सकते जब तक कि तुम इतने साल लॉ की स्टडी ना करो, उसकी प्रैक्टिस ना करो। डॉक्टर को कहते हैं, इंजीनियर को कहते हैं, थानेदार को कहते हैं, सेना के लोगों को कहते हैं, बिजनेसमैन को कहते हैं। हर चीज को हम किसी एक्शन के साथ तोलते हैं। आप इस दुनिया के अंदर जिन भी चीजों को देखते हैं, हर चीज का जो एस्पेक्ट है ये डबल होता है, और हम डबल की वजह से एक चीज को पहचानते हैं। हम अंधेरे को क्यों पहचानते हैं? कि रोशनी देखी हुई है। अगर हम अंधे पैदा होते, दोनों आंखें ना होती, तो क्या हम रोशनी को पहचान सकते? हम अंधेरे को पहचान सकते? हम नहीं पहचान सकते। ना हम अंधेरे को पहचान सकते, ना रोशनी को पहचान सकते, क्योंकि हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा। जब दिखाई देता है तो हर चीज के अपोजिट चीज की वजह से हम दूसरी चीज को मानते हैं। सुख को क्यों मानते हैं? कि दुख को समझते हैं। दुख के अपोजिट चीज जो खड़ी है उसको हम सुख कह रहे हैं। इसी तरीके से हर कलर के अपोजिट जो कलर खड़ा है हम उसको मानते हैं, उसके अपोजिशन की वजह से, उसके सेकंड अपोनेंट नेचर की वजह से। तो चूंकि ये सारी चीजें एक्शन के रिजल्ट में मिलती हैं, तो हम यहीं से अंदाजा लगाते हैं कि इधर एक्शन होएगा और उधर वो अपोजिट खड़ी हुई चीज हमें मिलेगी। अब रब का मिलना जो है, ये इस दुनिया के एक्शनों के हिसाब से जरूरी नहीं है कि आप ये एक्शन करें तो रब मिलेगा। अगर कोई कहता है कि दान देने से रब मिलता है, तो कहीं लाजम नहीं है कि आप, हो सकता है आप 3 करोड़ दान दे दें और आपको रब ना मिले।
अगर कोई कहता है कि पूजा करने से रब मिलेगा, आप 100 साल की पूजा करें, हो सकता है रब आपको ना मिले। अगर कोई कहता है कि मानसरोवर में जाने से रब मिलता है, तो आप मानसरोवर में सारी जिंदगी बैठे रहे, हो सकता है रब ना मिले। अगर कोई समझता है कि यार मंदिर के अंदर बैठ के पूजा करने से रब मिलता है, तो आप शायद बाई बर्थ पुजारी पैदा हो, आपका बाबा भी पुजारी हो, दादा भी पुजारी हो, आप भी सारी उम्र पूजा करते रहे, मगर आपको रब ना मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्शन के बगैर मिलती हैं और हम उन पे ध्यान नहीं देते, उनके अपोजिट पे जाते को नहीं है, वो बगैर एक्शन के आई होती हैं। ये जो हम सांस लेते हैं, क्या इसके लिए हमें कोई एक्शन करना होता है? इसके लिए हम कुछ नहीं करते कि जिसके बदले में ये सांस है, ये किसी एक्शन के नतीजे में नहीं है, बस ये आ रही है, ये चल रही है, ये खुद से है, ये ऑटो है। हम कमरे को रोशन करने के लिए बल्ब जलाते हैं, सूरज को रोशन करने के लिए हमने कुछ किया है? जो करोड़ों अरबों बल्बों से ज्यादा रोशनी आ रही है, वो हमारे किसी एक्शन का रिजल्ट नहीं है। चांद की रोशनी हमारे किसी एक्शन का रिजल्ट नहीं है। ऑल ओवर द पृथ्वी ये जो एयर हम फांक रहे हैं, ये हमारे किसी एक्शन का रिजल्ट नहीं है। इन सारी चीजों के पीछे जो बैठा हुआ रब है, अगर हमने उस रब को पाना है, तो यकीनन उसके लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये सारी चीजें बगैर एक्शन के मिलती हैं, ऐसे ही रब भी बगैर एक्शन के मिल सकता है। अब वो एक्शन क्या है? हमने ये सेंटेंस बार बार बोला है जब हमने वो ईगो को डिस्कस किया था कि यार आप दुनिया में रहें, मगर दुनिया को अपने अंदर ना आने दें। दुनिया में रहें, मगर दुनिया आप में ना रहे। जिस दिन आप ये हो गए, जिस दिन आपने अपने आप को ऐसा कर लिया, आप एक्शन फ्री हो गए, आप कोई एक्शन नहीं करेंगे, उस दिन आपको रब मिल जाएगा। जैसे मुझे ये बताइए कि एक बंदा सोया हुआ है, वो सपना देख रहा है, और उस सपने के अंदर उसको ये दिखता है कि जनाब बहुत बड़ा एक जो है ना वो फ्लड आ गया है, एक भूचाल आ गया है, तूफान आ गया है। वो सपने के अंदर बड़ा अपने आप को दुखी फील कर रहा है कि जनाब उसकी फैमिली के ऊपर बहुत कोई बुरा वक्त आ गया है, कोई चोर घुस गए हैं उनके घर में, डाकू घुस गए हैं, इस टाइप की चीजें वो सपने में देखे जा रहा है। और सपने में ही लेटा हुआ वो थर थर कांपे जा रहा है, उसे पसीना आए जा रहा है, खौफ आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस बंदे को ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये रियल है? क्या ये कोई रियलिटी है? ये जरा भी रियलिटी नहीं है। ये सब का सब एक मिराज है, एक सोच है, एक धोखा है। अब इस धोखे से निकलने के लिए इसको कितना टाइम चाहिए? इस बंदे को कितना टाइम लगेगा? एक सोए हुए बंदे को जगाने में टाइम कितना लगता है? मेरा ख्याल है 10 सेकंड भी नहीं लगते। आप उसके मुंह के ऊपर आधा गिलास पानी का या एक चिल्लू ठोकें, वो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। और अगर कोई चिल्लू से नहीं उठता है तो एक थप्पड़ ठोक दे, फौरन उठ जाएगा। फिर भी नहीं उठता, उसके सर पे ढोल पीट दे, फौरन उठ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है कि जहां मेरे जैसा बंदा ये प्रीटेंड कर ले, ड्रामा करने लग जाए कि मैं सोया हुआ हूं। अब जब मैंने ये ड्रामा करना है कि मैं सोया हुआ हूं, मैं अब लेटा ही इस गरज से हूं कि मैंने ये शो करना है कि मैं सोया हुआ हूं। ले उन पूरा मल्ला जागी जाए, पूरा मल्ला पिटी जाए, ढोल बजाई जाए, जो मर्जी की जाए, मैं चूंकि ड्रामा करना है कि नहीं, मैं तो सोया होया, फिर मैनू कौन जगाएगा? अगर मैं अपनी वैसे नींद, नेचुरल नींद सोया हुआ हूंगा, तो जरा सा भी बिल्ली भी अगर आके खटका कर देगी, मुझे जाग आ जाएगी। दरवाजा कोई खोल देगा, मुझे जाग आ जाएगी। मेरी चारपाई के पास आके कोई खड़ा हो जाएगा, मुझे जाग आ जाएगी। जरा जरा सी चीज मुझे उस सिचुएशन से निकाल सकती है। जितनी देर एक सपने से बंदे को आंख खोलने में लगती है, इतनी ही देर के अंदर इंसान रब को पा सकता है। रब को पाने के लिए सिर्फ इतना समय चाहिए,
इतना टाइम चाहिए। रब को पाने के लिए कोई 58 साल 60 साल जाके उत्थे खप के ते पिपल नाल उल्टा लटकने की कोई जरूरत नहीं है। चक्कर क्या है कि ये लोग फिर ऐसा करते क्यों हैं, फिर ये जंगलों में निकलते क्यों हैं, फिर ये उल्टे लटकते क्यों हैं, फिर ये इतने लंबे लंबे मराकबे मेडिटेशन क्यों करते हैं? एक्चुअल अपने आप को एम्प्टी और खाली और ये सारी दुनिया अपने अंदर से निकालने के लिए ये लोग इस चीज की प्रैक्टिस इतनी लंबी करते हैं कि यार हम इतने साल जाके जंगल में रहें कि दुनिया हमारी नजर के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस खो दे। और अगर वो दुनिया के अंदर ही रहते हुए अपनी इंपॉर्टेंस खो दे तो फिर आपको जंगल में जाकर बनवास बनने की जरूरत नहीं है। ये उस बंदे को जरूरत है जो इधर रहता है मगर वो दुनिया के अंदर खुब गया। मैं आपको इसको छोटी सी एग्जांपल से और क्लियर करता हूं। एक किसी इलाके का, किसी शहर का कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी था, कोई एमपी था और घर से बड़ा वडेरा था, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, बिजनेसमैन था, ज्वेलरी का, डायमंड्स का, हीरो का उसका बिजनेस था और करेंसी चेंजर था, करोड़पति था। वो ढूंढ रहा था कि उसे कोई रियल साधु मिल जाए, रियल संत मिल जाए, रियल गुरु मिल जाए। उसने बड़ा दाएं बाएं अपने लोगों को, अपने यारों दोस्तों को, अपने नौकरों चाकरों को भगाया कि यार आपने ना कोई रियल गॉड कनेक्टेड सोल ढूंढनी है। लोग फैल गए इधर उधर कि यार इतने बड़े नवाब की ये फरमाइश है तो जो हकीकी गॉड कनेक्टेड होगा ना वो ढूंढे। आखिर वो ढूंढते रह गए इधर उधर, जिसको देखें उनको ये लगे कि नहीं यार ये गॉड कनेक्टेड नहीं है, नहीं यार ये गॉड कनेक्टेड नहीं है। आखिर ढूंढते ढूंढते ना एक जंगल में चले गए। उधर उन्होंने देखा कि एक फकीर है, वो जनाब अपनी कुटिया लगा के ना तो उधर बैठा हुआ है, बस उसने एक प्याला सा रखा हुआ है, कभी जंगल के फल तोड़ के खा लेता है तो कभी उसे कोई दे आता है तो वो खा लेता है, तो बस एक प्याला और एक घड़ा पास में रखा हुआ जल पी लेता है, बाकी टाइम सारा पूजा पाठ में। तो लोगों ने आकर उसे बताया कि राजा जी या महाराज जी फलां जगह पे एक जो है ना वो गॉड कनेक्टेड सोल हमें मिल गई है। ये गया और इसने जाकर देखा कि यार इसकी कुल्ली बिल्कुल फटी हुई है, इसका टेंट बिल्कुल फटा हुआ है, जूतियां फटी हुई हैं, कपड़े फटे हुए हैं, यार ये वाकया ही गॉड कनेक्टेड है। ये क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना कि यार जो बिल्कुल दुनिया से अपने आप को अड कर ले, अलग कर ले, जो दुनिया की लज्जतों में अपने आप को ना डाले, यही लोग गॉड कनेक्टेड होते हैं। तो उसने, राजे ने भी ये जब सारी चीजें कंफर्म की, अपनी आंखों से देखी, तो वो माना और जिसने उसके बारे में बताया था उसको भी बतेरा उसने इनाम इकराम दिया कि तुमने मुझे वाकई ये गॉड कनेक्टेड बंदे से मिला दिया। उसने कुछ 2-4 माह उधर हाजिरी दी, उनका जाके वो शिष्य बन गया, भगत बन गया, उनके जनाब पास बैठा करे, उनकी बातें सुना करे। कुछ 2-4 माह के बाद किसी ने बीच में उसके कानों में डाल दिया कि यार ये जिसको तू बड़ा गॉड कनेक्टेड समझता है ना, ये गॉड कनेक्टेड नहीं है, इसने बस महज ऐसे ढोंग ही रचाया हुआ है, ये ऊपर से ये फकीर है, ये कोई फकीर शकीर नहीं है। तो उसने कहा कि मैं इसको चेक कैसे करूं? उसने कहा चेक करने का आसान सा काम है, आप इसे कोई भी चीज ऑफर करो, ये फौरन एक्सेप्ट कर लेगा, देख लेना। उसी वक्त इसने कहना कि हाँ मुझे दे दो। उसने कहा यार बात तो ठीक है, चेक तो करना चाहिए। वो दूसरे दिन जाता है राजा उसके पास और राजा जाके उसको कहता है कि साधु जी मेरी एक छोटी सी आपसे फरमाइश है। जी क्या फरमाइश है? साधु जी आप इधर रहते हैं, यहाँ आपके पास ये छोटी सी एक पक्षी है, ना ये आपको गर्मी से बचाती है, ना ये आपको सर्दी से बचाती है, ना ये आपको बारिश से बचाती है, आपको इतने कष्ट होता है, इतना तकलीफ होती है। अब मेरा घर इतना बड़ा महल है, उसमें कोई कम से कम 100-150 कमरे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ कुल्ली से निकलें और उधर आ जाए, मैं आपको पूरा एक कमरा दे दूंगा, तो वहां आकर आप बैठ जाएं। और वहां ये इतने लोग जो जंगल में आकर आपके दर्शन करते हैं, यहाँ आकर आप से मिलते हैं, इन बेचारों का भी भला हो जाएगा। उधर ये मेरा घर बिल्कुल शहर के बीच में है, फार्म हाउस है, बहुत बड़ा घर है, तो वहां इन लोगों को आने में भी आसानी हो जाएगी और भी बहुत सारे लोग जो पहले नहीं आते आपके पास वो भी आने लग जाएंगे। तो ये फकीर बड़ा खुश हुआ कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका बहुत जबरदस्त मशवरा है, हाँ ठीक है मैं जनाब तैयार हूँ। उनका जी बस ठीक है अभी बैठे आप गाड़ी में चलते हैं। उनका ठीक है अभी बैठते हैं गाड़ी में। उसने कुल्ली भी वहीं छोड़ी, घड़ा भी वहीं छोड़ा
अपने वो सारी चीजें वहीं छोड़ी, गाड़ी में बैठा और सीधा जनाब आ गया कमरे में। आकर उसने कमरे को यूं देखा और बड़ा खुश कि गुड जी, ये तो बहुत प्यारा कमरा है, ये तो फर्श बड़ा अच्छा है, ये तो मार्बल लगा हुआ है, ये तो ऐसे है, नीचे इतना कीमती कलीन बिछा हुआ था, ये तो बहुत सुंदर कलीन है, बहुत बढ़िया कलीन है। ये सारी चीजें उसने तारीफ करी, खुद तारीफ करी उस संत ने। अब संत के तारीफ करने के साथ जैसे जैसे वो चीजों के साथ अपने आप को शो करे कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बड़ी मजे की है, वैसे वैसे उसको तप चढ़ती जाए, वैसे वैसे वो दिल से नाराज होता जाए कि यार मैं इतनी देर लाई, 6 महीने दे चरना च भी बैठा रहा, गल ते सच्ची निकली है यार, ये भी कोई रियल गॉड कनेक्टेड नहीं है। अगर ये गॉड कनेक्टेड होता तो मेरी किसी भी चीज को इसने स्वीकार नहीं करना था, और ये जो मैंने इतनी बड़ी इसको ऑफर दी है, इसने तुरंत 1 सेकंड भी नहीं वेट किया और इसने फौरन स्वीकार कर लिया। इसने तो अपनी कुल्ली से अपना घड़ा भी उठाना गवारा नहीं करा, अपना प्याला भी उठाना गवारा नहीं करा, अपनी जूतियां भी पहनना गवारा नहीं करी, और इसने फौरन कहा जी चलो मुझे ले चलो, और गाड़ी में बैठा और इधर आके बैठ गया। खैर उसने कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने उसको भोजन दिए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, वो रोज कपड़े चेंज करे, हर रोज नया ड्रेस पहने, दुनिया आए, जनता आए, वो जनाब बड़े बड़े प्रसाद, रंग बिरंगे फल फ्रूट खाने, ये वो तो अच्छा खासा मोटा हो गया। अब जब मोटा हुआ ना, तो उस राजे को ये यकीन हो गया कि ये वाकया ही गॉड कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर ये गॉड कनेक्टेड होता तो यहां आके ही चलो ये कहता जी नहीं मैंने तो व्रत रखने हैं, शायद ये हर दूसरे दिन व्रत रखता, या ये रात को पूजा करता, कोई पाठ करता, कोई जप करता, कोई ये माला जपता, कोई और इस तरह की एक्टिविटी करता, वो भी मैंने इसकी नहीं देखी। दिन रात या खाता है या पीता है या सोता है, या ये लोगों के साथ बैठ के गप्पे लगाता है, तो ये कोई गॉड कनेक्टेड सोल है, लगती नहीं है। एक दिन उस अमीर आदमी ने, उस राजे ने तंग आके ना उस साधु को ये बोल ही दिया कि जी असल में ना मेरे साथ भी हाथ ही हो गया, मेरे साथ भी धोखा ही हो गया। अच्छा क्या धोखा हुआ तेरे साथ? तो उसने कहा जी मैं असल में आपको फकीर समझता था, और मैंने 6 माह तो पहले दुनिया को तलाश किया था कि यार कोई रियल सच्चा फकीर मिल जाए, कोई सच्चा गॉड कनेक्टेड मिल जाए, तो उन्होंने मुझे तेरा पता दिया था, मैं तेरे पास गया था और मैंने तेरा वो टेंट देखा, तेरा वो लिविंग देखी, तेरा वो जूते देखे, घड़ा देखा, इन सारी चीजों को देख के मुझे लगा कि आप वाकई फकीर आदमी हैं। लेकिन आपको जब मैंने घर आने की ऑफर करी तो आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, आपने तो उसी वक्त स्वीकार कर ली। और आप यहां से जब से आए हैं आप जनाब दिन रात आप मोटे होते जा रहे हैं, आप गोरे चिट्टे होते जा रहे हैं, आपके बड़े मजे हैं, आप क्लीन पे जनाब बड़े लमलेटियां लेके आप सोते हैं, तरह तरह के आपको भोजन फ्रूट मिलते हैं, लोग आते हैं आपके हाथ चूमते हैं, आप तो मेरी तरह के आप भी दुनियादार ही हैं। उसने कहा अच्छा तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर आपको गलती लगी है, अगर आपसे मिस्टेक हो गई है और आपको इस चीज पे पछतावा है, तो ये तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उसने कहा जी चले जाएं आप, क्योंकि मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मैं एक्चुअल जिस चीज की तलाश में था वो मुझे नहीं मिली। उन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, हम सुबह ही आपके घर से चले जाएंगे, कल सुबह आप मुझे वापस जंगल में छोड़ा। उसने कहा जी ठीक। अब ये कल चल पड़े उस राजे के साथ, उस अमीर आदमी के साथ चल पड़े, थोड़ा सा शहर से बाहर निकले, अंदर से तो ये तपा हुआ था कि यार देखो जान छूटे, थोड़ा जा शहर तो बाहर गए। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है जी अभी आप मुझे आज्ञा दें, तो अब मैं चलता हूँ। उसने कहा नहीं यार थोड़ा सा और आगे चलो, वो थोड़ा सा और आगे गया। उसने कहा जी अच्छा जी आप मुझे आज्ञा दें, अब मैं चलता हूँ वापस, मैंने अपने जाकर काम करने, आप जाएं। उसने कहा नहीं यार थोड़ा सा और आगे चलो। चलते चलते ना वो जंगल में उसको ले, और उसी जगह पे अपनी कुल्ली में ले गया, अपनी कुटिया में ले गया, वहां ले गया। तो वहां जाके उसने कहा जी अच्छा जी अब तो आपकी ये कुल्ली आ गई है ना, ये कुटिया आ गई है ना, अब तो मैं जा सकता हूं ना। उसने कहा यार ये देख, आपने मुझे ऑफर करी थी कि मेरे घर में आप चलें, मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया था और तेरी ऑफर मैंने स्वीकार कर ली थी। तूने जो कुछ खाने पीने को दिया वो मैंने ले लिया था, मैं तेरे घर के अंदर हमेशा खुश रहा हूं, मैंने तुझे एक भी शिकायत नहीं लगाई, मैंने कभी तुझे गिला नहीं किया कि जी आज मुझे भोजन सही नहीं मिला, बिस्तर सही नहीं मिला,
फलां चीज सही नहीं मिली, मैं हमेशा प्रसन्न रहा। अभी ऐसा करो कि मैंने आपके साथ 4 माह गुजारे हैं, यार आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ ना सिर्फ 40 दिन इधर रहें। उसने कहा जी हाउ इज इट पॉसिबल, मैं आपके साथ इधर कैसे रह सकता हूं, ये आपके टेंट में ना कोई सोने की जगह, ना बैठने की जगह, ना खड़े होने की जगह, ना वॉशरूम, ना ये ना वो, ना इधर कोई भोजन, तो मैं आपके साथ, आप 40 दिन की बात करते हैं, मैं तो इधर 4 घंटे भी नहीं आपके साथ रह सकता। उसने कहा बस आप में और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मैं आपके घर में 4 महीने रहा हूं और आपने जो ही मुझे कहा है कि जी आप वापस चलें, तो मैंने जिस तरह जाते हुए 1 सेकंड नहीं लगाया था, मैंने इसी तरह से वापस आते हुए भी 1 सेकंड नहीं लगाया। आपने ये कहा जी सुबह आप वापस चले, तो मैंने कहा जी ठीक है चलो मुझे वापस छोड़ा। आप उस महल के साथ खुब गए हैं, वो महल आपके अंदर आ गया है, वो खाने आपके अंदर आ गए हैं, वो आसाइशें आपके अंदर घुस गई हैं। मैं 4 महीने रहा हूं, लेकिन वो महल, वो खाना, वो बिस्तर, वो मौजें, वो मस्तियां, वो आसाइशें, वो विद्याएं, वो सब कुछ मेरे से बाहर खड़ी रही हैं। मैंने किसी चीज को अपने अंदर नहीं घुसने दिया। इसलिए मेरे लिए इस टेंट में रहना और तेरे महल में रहना बिल्कुल एक जैसा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस टेंट में बैठा हूं या तेरे महल में रह रहा हूं। ये स्थिति जो है, ये पोजीशन जो है, ये अवस्था जो है, ये कैफियत जो है, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन विद ईश्वर। और इसमें कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है? क्या इसके लिए वाकई 80 साल चाहिए? वाकई इसके लिए 100 साल चाहिए? वाकई इसके लिए कोई लंबी पूजा चाहिए, कोई पाठ चाहिए? ये सब ढोंग हैं, ये सब कमजोर लोगों का काम है जो ये कहते हैं कि जी 12 साल जंगलों में रहो, 12 साल मानसरोवर पे बैठो, इतने साल पूजा करो, इतने साल ये करो। और ये तो कमजोरों का रास्ता है, दलेरों का ये रास्ता नहीं है। दलेरों का रास्ता ये है कि आज इस दुनिया को डाइवोर्स दो और 1 सेकंड में आप रब के हो जाएंगे। जिस दिन ये दुनिया आपके निकल गई, इस दुनिया के अपोजिट जो ही आप जागेंगे, जो ही आपकी थर्ड आई रोशन होएगी, जो ही आप इनलाइटेंड होएंगे, जो ही आपके अंदर का दीप जल जाएगा, फौरन ये अंधेरा छट जाएगा और आप रोशनी में आ जाएंगे। एक बल्ब को कमरे में ऑन करते हुए कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? आप उंगली बटन पे रखते हैं और आप उसको दबा कर देखें, 1 सेकंड लगता है उस अंधेरे को खत्म करने में। और उधर क्या हो जाता है? बल्ब के ऑन होने के बाद रोशनी हो जाती है। थर्ड आई को ऑन करने में 1 सेकंड लगता है। अगर कोई ये समझता है ना कि थर्ड आई ऑन करने के लिए मुझे कोई 10-20 साल जो है वो शिव जी के कुंड में जाके रहना पड़ेगा, या मुझे जनाब इतना वो करना पड़ेगा, या मानसरोवर की वो ठंडी बर्फ के अंदर ना मुझे इतने साल वो कुड़ करना पड़ेगा, इस तरीके से ये मिलेगा, तो ये सब हमारी मिस्टेक्स और वहम है। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कमरे के अंदर आपको बल्ब ऑन करने में 1 सेकंड लगता है, अंधेरे को मिटाने में 1 सेकंड लगता है, कमरे के अंदर रोशनी करने में 1 सेकंड लगता है, ऐसे ही आपको थर्ड आई रोशन करने में भी 1 सेकंड चाहिए। 1 सेकंड के अंदर आपकी थर्ड आई रोशन हो सकती है, आपके अंदर रोशनी हो सकती है, आपके अंदर का अंधेरा मिट सकता है। जिस तरह से सोए हुए बंदे को जागने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड के बाद जब वो जागता है तो नींद के अंदर वो जो कुछ चल रहा होता है कि कोई उसको मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई धक्कम पेल हो रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भुंजाल आ रहा है, कोई चोर घुसे हुए हैं घर में, ये सब कुछ 1 सेकंड में खत्म, 1 सेकंड में मलिया मेट, और वो रियलिटी में आ गया, ख्वाब से रियलिटी में आ गया। इस दुनिया से रियलिटी में आने में, हकीकत में आने में 1 सेकंड लगता है। कि अगर आप इस सारी दुनिया को क्या मान लें? ख्वाब, कि ये
जस्ट ख्वाब है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाब में चीज ज्यादा मिल गई या थोड़ी मिल गई, क्या फर्क पड़ता है। एक बंदा ख्वाब में चीनी पाता है 5 किलो और वो उठकर रोना शुरू कर दे कि मैनू ख्वाब च 5 किलो लभी सी, तो कोई सियाना बंदा उसके बूथे के उत्ते थप्पड़ मार के कहे जे तेनू 500 किलो भी मिल जाती तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैना सी, वो ख्वाब ही तो था। अगर तुझे 5000 बोरियां भी मिल जाती तो क्या फर्क पड़ता था यार, वो ख्वाब ही तो था। तो ये जिंदगी बिल्कुल एक ख्वाब की तरह अगर हम समझ लें कि इसमें आपको 2 कमरे का घर मिल जाए, 200 गज का मिल जाए, डबल स्टोरी मिल जाए, महल मिल जाए, आपको राजाशिप मिल जाए, आपको टेंट मिल जाए, आप बनवासी हो, आप फार्म हाउस होल्डर हो, आप जो मर्जी हो, अगर ये सारी की सारी चीजें आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिल में, आपकी इच्छाओं में, आपकी ख्वाहिश में ना बसी हो, तो समझ लो कि इन सारी चीजों के बीच में रहकर भी आप गॉड कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर ये चीजें आपके अंदर घुसी हुई हैं तो आप भले से बनबास बन के टेंट के अंदर बैठे रहें, अगर बार बार आपको महल याद आता है, सर्दियों में गर्म पानी याद आता है, और वो कालीन बिछे हुए याद आते हैं, और बेहतरीन फ्रूट की भरी हुई तश्तरी याद आती है, तो फिर तो इसका मतलब है कि अभी तक आप दुनिया के अंदर घुसे हुए। और जब तक दुनिया तुम्हारे अंदर घुसी हुई रहेगी उस वक्त तक रब नहीं आपको मिल सकता। रब एक रियलिटी है और ये सब धोखा है। आप जब तक धोखे में बैठे हुए हैं आप गॉड कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं। आप धोखे के अंदर रहकर, यानी कि सपने के अंदर रहकर ये चाहते हैं कि आंख खुले। भाई ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। जब आंख खुलती है तो सपना खत्म, और जब आंख बंद होती है तो सपना शुरू। ये बिल्कुल ऐसे है कि इस दुनिया के अंदर जब तक आप घुसे रहेंगे ये दुनिया आपके अंदर बैठी रहेगी, रब आपके अंदर नहीं आएगा। अंदर आपके अंधेरा है। अंदर उस अंधेरे को निकालने के लिए रब की कनेक्टिविटी का, गॉड कनेक्टिविटी का जो बल्ब ऑन करना है उसमें तो 1 सेकंड लगेगा कि जब आपकी नजर में ये सारी दुनिया एक जैसी हो जाए कि आपकी जेब में रुपया है तो भी वैसा, आपके बैंक बैलेंस में करोड़ पड़ा है तो भी वैसा, 20 करोड़ डॉलर पड़े हैं तो भी वैसा, आपके आगे 10 खाने पड़े हैं तो भी वैसा, 1 खाना पड़ा है तो भी वैसा है, तो भी वैसा, बिल्कुल भी नहीं है तो भी वैसा। जिस दिन ये स्थिति आ गई वहीं खुदा आ जाए। अब मैं नहीं इसमें कह सकता कि खुदा को पाने के लिए कितना टाइम लगे, ये आप मेजर कर ले। तरीके मैंने बता दिए हैं। 1 सेकंड से लेकर करोड़ साल भी लग सकते हैं आपको खुदा को पाने में। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के खुदा को पाने वाले हैं, आपकी हिम्मत और शक्तियां कैसी हैं, आपके इरादे की पुख्तगी कैसी है, आप कितने हिम्मत वाले हैं, कितने हौसले वाले हैं, कब आप इस शराब से अपने आप को निकालने के लिए तैयार हो जाए। खुदा को पा लेने की अगर कसौटी आपने जाननी हो, ये जानना हो कि खुदा को पाने की कसौटी क्या है, तो खुदा को पाने की कसौटी का एक आसान सा टेस्ट है। और वो आसान सा टेस्ट क्या है कि जब इंसान को जीने और मरने दोनों के अंदर कोई फर्क नजर ना आए। रब मुझे कब तक जिंदा रखना चाहता है तब तक रख ले, नहीं जिंदा रखना चाहता, अपने पास बुलाना चाहता है, तो आज भी अगर मैं अपने रब के पास जाने के लिए तैयार हूं तो इसका मतलब है रब मेरे अंदर है। और अगर मैं आज जाने के लिए तैयार नहीं हूं तो इसका मतलब है मैं गॉड कनेक्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे नजदीक अभी भी उस ख्वाब में रहना ज्यादा अच्छा है। मौत एक रियलिटी है, एक हकीकत है। उसके बाद हमारा ये एक्शन वाली लाइफ, ये कर्मों वाली लाइफ, ये काम करने वाली लाइफ, भागने दौड़ने वाली लाइफ, शराब वाली मिराज वाली लाइफ खत्म और अटर्नल लाइफ शुरू। तो अटर्निटी में तो मैं जाना ही नहीं चाहता, वो तो मुझे पसंद ही नहीं, उधर तो मैं रहना ही नहीं चाहता। मैं तो क्या, मेरा तो कोई अजीज भी अगर मर जावे तो मैं 8 दिन रब नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ तेरे नाल बोलना ही नहीं कि तू फलाने ਨੂੰ मार छड़िया, आपू तो मरना बड़ी दूर की गल है। जब तक ये हमारी स्थिति रहे कि हम इस ख्वाब को प्यार करें और रियलिटी में जाने से इनकार करें
और फिर हम ये चाहें कि गॉड कनेक्टेड भी हो जाएं, तो फिर ये गॉड कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। इस दुनिया के अंदर कोई कसौटी नहीं है कि आप यूं वाली लाइफ गुजारें तो खुदा मिलेगा। कोई फिक्स तरीका नहीं है कि जी सुबह आप एक रोटी खाएं तो खुदा मिलेगा, आप व्रत रखें तो खुदा मिलेगा, आप दान दें तो खुदा मिलेगा, आप पूजा करें तो खुदा मिलेगा, फलां चीज करें तो खुदा मिलेगा। ये सारी चीजें आपको खुदा का एक याद दिलाती हैं। इस याद दिलाने का मकसद ये होता है कि ये याद आपकी बड़ी हो जाए, पुख्ता हो जाए, प्योर हो जाए, सॉलिड हो जाए। जब ये याद पुख्ता सॉलिड हो जाती है तो फिर इस याद की भी जरूरत नहीं रहती। कबीर जी क्या करते थे? कबीर जी रफूकरी करते थे ना, लोगों के फटे हुए कपड़े सीधे करते थे ना। तो कोई बंदा गया देखने के लिए कि यार बड़ा नाम है कबीर जी का, मैं जाके पता करूं कि वो कितने वर्ष जो है वो कैलाश में रहकर आए हैं, और कितने वर्ष जो है वो मानसरोवर में गुजार कर आए हैं, और कितनी देर वो पीपल के साथ उल्टे लटके हैं, कितनी देर उन्होंने वर्ष रखे हैं, कितनी देर वनवास रहे हैं, वो अब कितनी देर पूजा करते हैं, कितनी देर पाठ करते हैं, कितना करते हैं, जाके देखो। वो जाता है, एक दिन रहता है कबीर जी के पास, 2 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, महीना रहता है, 40 दिन रहता है, 50 दिन रहता है, 60 दिन रहता है। वो हैरान है, एक मर्तबा भी कबीर जी ने किधरे जप नहीं किया, कोई माला नहीं जपी, कोई जिक्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ भी नहीं। बस जस्ट सुबह के टाइम ते उठते ने, आम इंसानां की तरह वाक करते हैं, फिर आके ते भोजन करते हैं, उस तो बाद रफूकरी ते बह जाते हैं, रफूकरी करते हैं, अपना काम मुकाते हैं, शामी थके होंगे ने उत्थे रखते हैं, सौ जाते हैं, वल्ले उठते हैं, उस तो बाद फिर वो ही रूटीन है, फिर वो रफूकरी। वो बड़ा हैरान, यार ये इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े गॉड कनेक्टेड, करते करांदे कख भी नहीं। मैंने तो ये सोचा था कि इतने बड़े लेवल पे जाने के लिए पता नहीं ये क्या क्या करते होंगे, शायद ये सारी रात जो है ना वो एक टांग पे खड़े रहते होंगे। तो उन्होंने कहा कि कबीर जी ये आप करते क्या हैं, आप इतने गॉड कनेक्टेड हैं, मगर हम तो आपको देख रहे हैं इतने दिनों से आपके इधर चरणों में बैठे हुए, ना तो तुसी कोई जप कीता है, ना तुसी कोई कीर्तन कीता है, ना कोई पूजा की, ना कोई पाठ कीता है, ना तुसी कुछ होर कीता है, तो खुदा किवें मिलिया है? तो उन्होंने कहा था कि बस मैंने खुदा के होने को मान लिया, मेरा होना खुदा के साथ जुड़ गया है, बस इतनी सी बात से मैंने खुदा को पाया। बाबे बुल्ले ने भी इसी चीज पे कहा था कि बुल्लिया फकीरी दा की है, फकीरी ते एक पनीरी है, इथों पुट के इधर ला दे। पनीरी क्या होती है? वो छोटा पौधा जो वो नर्सरी में लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर से उखाड़ कर इधर लगाना है। वो भी बिल्कुल यही कहते हैं कि जिमें पनीरी दे एक पौधे ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਲਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 54 ਸਾਲ ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੇ कांगो दियां जंगलों दियां बूटियां छाणदा रवे, ते भावें जो मर्जी करदा रवे, रब नहीं मिलता। रब उस होने दे विच है जो होना रब के लिए हो। जब इंसान की सांसें, इंसान का उठना, इंसान का सोना, इंसान का जागना, इंसान का काम करना, इंसान का बोलना, हर चीज खुदा के लिए हो जाए, तो उस वक्त समझ लें कि खुदा ने उसको अपना बना लिया है और उसने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया है। और यही गॉड कनेक्टिविटी। इसमें इतना सा टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये महज हमारा वहम है कि हम ये समझते हैं कि शायद गॉड कनेक्टेड होने के लिए, खुदा को पाने के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात और योल और इधर उधर के जंगलों में फिरना कोई जरूरी है, उसके बाद से शायद खुदा मिलेगा। ऐसी नहीं। खुदा दिल की कैफियत का नाम है। दिल को इधर से उठाकर इधर लगा लो, उसी दिन खुदा मिल जाएगा। जिस दिन ये दुनिया को हमने महज धोखा, महज वक्त की जरूरत समझ लिया, उसी दिन खुदा हमारे दिल में बैठ जाए।